ये चाहते हैं कूड़ा भी है, इसमें घृणा हम और कहते हैं नफरत, हीरा मोती भी घृणा और है। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। फिर लोहिया नहीं, ने, हम लोग गांधी ने एक भी ही राम को माना, बात लोहिया हम ने कह भी रहे राम हैं को माना। कि हम ये जो कह रहे हैं, जो एक ही कह बात रहे हैं है। कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आप वीडियो दिखाओ ना, आप भाई आप वीडियो दिखाओ। वाक्यों का शब्द हम मर्यादा खंड पुरुषोत्तम कर देखिए सिंह सामने हैं चंद्रशेखर जी, और जो ये कह रहे हैं इनके वर्षन को आप कबूल कीजिए। हम यहाँ कनकन में व्याप्त है, उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं। आसाराम बापू टाइप के कोई संत अगर हमारे जैसे लोगों पर एक सत्य उजागर करने पर अगर कुछ बात बोलता हो, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से विचलित है। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहाँ राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। आखिर अम्बेडकर साहब ने क्यों मनुस्मृति जलाई, इसको पढ़ लें। अशोक चौधरी जी तो सच्चाई मालूम हो जाए। उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा है। आपको दिखा तो दीजिए मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ क्या हो। अब तो मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। रामचरितमानस के कुछ छंद का विरोध किया। राम के नाम पर आरजेडी में बवाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया, जिसके बाद राजनीति तो खूब हो रही है। दरअसल हर तरफ इस विवादित बयान का आलोचना हो रहा है, लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन जो है सड़कों पर उतर गई है। लेकिन बात आरजेडी की कर ली जाए तो इस बयान के बाद आरजेडी दो फाड़ में बट गई है। एक बड़ा तबका जो समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ भी बड़ा तबका जो विरोध कर रहा है। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पार्टी कार्यालय की है। तमाम नेता आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कैबिन में यानी कि उनके कमरे में बैठे हुए थे। वहां पे मीडिया गए, जब सवाल पूछी तो जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के बयानों का समर्थन किया है, तो वही बगल में बैठे शिवानंद तिवारी ने इनका विरोध किया। शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कहा कि राम कण कण में बसे हैं, तो इसलिए राम को लेकर और रामचरितमानस को लेकर इस तरीके का टिप्पणी कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के मंत्री चंद्रशेखर आज भी अपने बयानों पर अडिग है। उनका मानना है कि अगर किसी को गलत लगता है तो लगे, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं जो बोला हूं उसे वापस नहीं लूंगा। शिवानंद तिवारी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी एक चौपाई को उठाकर किसी भी धर्म को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म और जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने और समझने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके के बयान मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका समर्थन नहीं करता है। पार्टी करे ना करे, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं और घोर निंदा करता हूं। देश भर में निंदा हो रही है और ये पार्टी कार्यालय में है जहां दो बड़े नेता जो है वो इस मुद्दे पर आमने सामने होंगे। एक तरफ जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तो दूसरी ओर शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी का मानना है कि यह बिल्कुल भी निंदनीय है, इस तरीके का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए, और उनका मानना है कि रामचरितमानस और राम को पढ़ने और समझने की जरूरत है। लोहिया का उदाहरण दे रहे हैं कि वो उस वक्त में लोहिया क्या करते थे, बैनर पोस्टर लगता था रामायण को लेकर, राम कथा को लेकर, और आज क्या है। जब हम लोहिया को मानते हैं तो फिर दिक्कत क्यों है। शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह इस पूरे मामले पर आमने सामने हैं। जरा देखिए तस्वीर को। शिवानंद तिवारी विरोध कर रहे हैं तो वही जगदानंद सिंह इसका समर्थन कर रहे हैं। सीधे तौर पर जगदानंद सिंह का मानना है कि कमंडल के आगे मंडल कभी नहीं हार मानेगा। चंद्रशेखर के बयानों को जगदानंद सिंह ने खुले तौर पर समर्थन दिया, पीठ ठोका और कहा कि आपके साथ पूरी पार्टी है। लेकिन जगदानंद सिंह को यह मालूम हो कि उनके ठीक बगल में बैठे शिवानंद तिवारी उनका विरोध कर रहे हैं, और सिर्फ पीछे में नहीं, मीडिया में नहीं, बल्कि उस बैठक में जहां पे तमाम नेता बैठे हुए थे, मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने खुला विरोध किया और कहा कि इस तरीके का बयान जो है कतई सही नहीं है। शिवानंद तिवारी के ठीक बगल में बयान देने वाले, विवादित बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर भी बैठे थे। लगातार उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव जो A to Z की बात करते हैं, उनका एक भी बयान सामने नहीं आया है।